देखिए, अभी आज इसमें आदेश प्राप्त हुआ है। अभी रोहिता शर्मा जी से इसमें हम रिपोर्ट ले रहे हैं। रिपोर्ट प्राप्त होते ही इसमें इंटरनल जांच कमेटी को मैंडेट दे दिया जाएगा और मैक्सिमम 7 दिन में इसकी जांच करने को निर्देशित किया जाएगा। नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड के देहरादून नगर निगम से 13,000 से अधिक फाइलें गायब हो गई है। उत्तराखंड में सरकारी फाइलें गायब होने का यह कोई पहला मामला नहीं है। अभी तक कई गंभीर मामलों, घोटालों और भ्रष्टाचार से जुड़े मसलों की फाइलें गायब होती रही है। इनमें से कुछ प्रमुख मामलों का जिक्र करेंगे, लेकिन पहले उत्तराखंड नगर निगम से गायब हो रही फाइलों के बारे में यह समझना जरूरी है कि आखिर यह मामला क्या है। 13,743 पत्रावलियां देहरादून नगर निगम से गायब होना इसलिए भी गंभीर विषय बन गया है क्योंकि एक तो यह गायब फाइलें 1989 से 2021 तक के बीच की है, यानी सालों से नगर निगम में, जो देहरादून नगर निगम में है, उसमें कोई खेल चल रहा है। और दूसरा, यह मामला इसलिए भी चिंता का विषय बनता है क्योंकि कुछ ही दिन पहले यह सामने आया था कि देहरादून नगर निगम में सफाई कर्मचारियों के वेतन के नाम पर करीब 80 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, जिसको लेकर जांच चल रही है। क्या इनमें से कुछ फाइलें इस घोटाले से जुड़ी हुई भी हो सकती है? यह एक सवाल है। सवाल यह भी है कि गायब हुई ये फाइलें किन किन मामलों से जुड़ी हुई है और इन फाइलों को क्यों गायब किया गया। इन फाइलों में दर्ज सूचनाएं किसके लिए चिंता का विषय बनती जा रही थी और क्या इन फाइलों में सफाई कर्मचारियों के वेतन के नाम पर हुए करोड़ों के घोटाले से जुड़ी हुई फाइलें भी है। यह सब जांच के बाद उत्तराखंड की जनता को बताया जाना चाहिए। यह गंभीर विषय है, इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। नगर निगम से दस्तावेज गायब होने की शिकायत राज्य सूचना आयोग को मिल रही थी, जिस पर राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट के निर्देश पर नगर निगम ने 6 महीने में एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें पता चला कि 1989 से 2021 के बीच 13,743 पत्रावली गायब हुई। वैसे तो इस मामले में देहरादून की डीएम ने नगर आयुक्त को कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर फाइलें गायब क्यों होती रही। आपको ध्यान में होगा, पिछले करीब 1.5-2 साल में सरकारी फाइलें गायब होने के कई बड़े ही गंभीर मामले सामने आए हैं, जिनमें घोटालों, घपलों और अन्य महत्वपूर्ण मामलों से जुड़ी फाइलें गायब हुई है। फाइलें उत्तराखंड की सबसे सुरक्षित बिल्डिंगों में से एक सचिवालय से भी गायब हुई है। सिलसिलेवार कुछ प्रमुख मामलों का जिक्र करें तो साल 2022 में देहरादून नगर निगम के रिकॉर्ड रूम से करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी व विवादित जमीनों की फाइलें गायब मिली। ये फाइलें रिकॉर्ड रूम के ताले को तोड़कर चोरी की गई, ऐसा पुलिस को दी गई शिकायत में बताया गया। लेकिन सवाल यह उठता है कि जहां की सुरक्षा 24 घंटे रहती है, वहां से फाइलें कैसे चोरी हो गई, यह वह भी ताला तोड़कर। इतना ही नहीं, सबसे सुरक्षित माने जाने वाले सचिवालय से भी फाइलें गायब हुई है। पिछले साल बीज घोटाले से संबंधित एक महत्वपूर्ण फाइल सचिवालय से गायब हुई। फाइल गुम होने का मामला तब सामने आया जब सूचना के अधिकार के तहत इस फाइल की प्रतियां मांगी गई। पता चला कि फाइल तो है ही नहीं, वह तो गायब है। यह एक प्रमुख घोटाला है। उत्तराखंड में यह एक चर्चित घोटाला है जिसकी फाइल गायब होना चिंता का विषय है। आपको याद होगा, पिछले ही साल वन मुख्यालय से भी फाइलें और गोपनीय दस्तावेज गायब मिले थे। पिरूल से कोयला बनाने के प्रोजेक्ट, जंगलों में आग लगने की रोकथाम से जुड़े बजट, कर्मचारियों से जुड़ी जानकारियों से संबंधित फाइलें, विभाग से जुड़े प्रस्ताव और बहुत से लेन देन से संबंधित फाइलें गायब मिली थी। एक और मामले की बात करें तो पिछले साल जुलाई में राजस्व अभिलेखागार से पत्रावलियां गायब होने का मामला सामने आया। फर्जी पत्रावलियां लगाने, करोड़ों की जमीन कब्जाने के आरोप में मुकदमा भी दर्ज हुआ। जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के रजिस्ट्रार ऑफिस का निरीक्षण किया था तो रिकॉर्ड रूम में रखे बेनामों के साथ छेड़छाड़ का मामला पकड़ में आया था। इसकी जांच के बाद एसआईटी का गठन हुआ। बाद में यह मामला बहुत बड़ा निकला। एक और मामले की बात करें तो त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार के दौरान भी साल 2020 में सिडकुल घोटाले की फाइलें गायब हो गई। सिडकुल क्षेत्र में किए गए निर्माण कार्यों में अनियमितताएं, सरकारी धन के दुरुपयोग की शिकायत पर एसआईटी जांच कर रही थी। एसआईटी को उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून में पौड़ी गढ़वाल में हुए कार्यों की जांच के दौरान इन मामलों से संबंधित फाइलें गायब मिली। चाय बागान और सीलिंग की जमीनों से संबंधित फाइलें भी गायब हुई है।
ये पिछले एक डेढ़ साल में सामने आए मामले हैं और ये भी एक सिंगल सर्च पर जितने मेरे सामने आए मैं उनको बता रहा हूं। न जाने कितने मामले ऐसे होंगे जिनसे फाइलें गायब हो जाती है, कितने मामले ऐसे जो सामने आ जाते हैं और बहुत से मामले तो ऐसे होंगे जो सामने भी नहीं आए होंगे। ऐसे न जाने कितने मामले अभी भी पकड़ में आ सकते हैं अगर गंभीरता से फाइलों की जांच की जाए। और देहरादून नगर निगम को लेकर तो जिस तरह की जानकारियां एक के बाद एक सामने आ रही है, इन मामलों से तो ऐसा प्रतीत होता है कि देहरादून नगर निगम भ्रष्टाचार का एक बड़ा अड्डा बना हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस दिशा में सख्त रुख अपनाते हुए पिछले 5 सालों में देहरादून नगर निगम में क्या क्या गोलमाल हुआ है, इसकी सघन जांच के आदेश जारी करने चाहिए। अभी हाल ही में स्वच्छता समितियों के जो कर्मचारी होते हैं उनके वेतन के नाम पर जो करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा हुआ है, उसमें तो बहुत ही साफ साफ दिख रहा है कि नगर निगम में पार्षद से लेकर अफसरों तक की मिलीभगत रही है। ये बड़े ही गंभीर मसले हैं जिनकी जांच होनी चाहिए और परिणाम क्या रहा है, दोषी कौन सामने आया है, इसके बारे में उत्तराखंड की जनता को अवगत कराया जाना चाहिए। अंत में ये सवाल बनता है कि क्या यह हो सकता है इन मामलों की तह तक जाकर दोषियों को अंजाम तक पहुंचाया जाए? यह एक सवाल है। आप अपनी राय इस पर जरूर व्यक्त करें। नमस्कार, मैं योगेश राणा।